तो दोस्तों आज अमेरिका की तरफ से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि भारत के ऊपर जब भी संकट पड़ेगा तो अमेरिका भारत की कभी भी मदद नहीं करेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि काले सागर के अंदर तुर्की दुनिया भर के कई सारे ऑयल टैंकरों को रोक कर बैठा हुआ है और तुर्की से इन ऑयल टैंकरों के ऑपरेटर से बीमा वाले कागजात मांगे जा रहे हैं, क्योंकि G7 कंट्रीज का जो ऑयल प्राइस कैप है वो लागू हो चुका है और तुर्की इस बात की जांच पड़ताल कर रहा है कि किस टैंकर में किस देश का कच्चा तेल लदा हुआ है और यदि रूस का कच्चा तेल है तो वह ऑयल प्राइस कैप के तहत खरीदा गया है या फिर नहीं। अब तुर्की यह दादागिरी इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस क्षेत्र से होकर यह कच्चा तेल आना है वह पूरा क्षेत्र तुर्की के अधिकार में आता है। अब कहने को तो यह काम केवल तुर्की अकेला कर रहा है कि जो कच्चे तेल के टैंकर काला सागर से होते हुए तुर्की के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो उनको तुर्की रोक रहा है और अभी तक फिलहाल में कुल मिलाकर 30 टैंकर तुर्की की तरफ से रोक लिए गए हैं और उनसे बीमा के जो कागजात हैं वो तुर्की के अधिकारी मांग रहे हैं। परंतु आप सभी भी जानते हो कि रूस के कच्चे तेल के ऑयल टैंकरों को रोकना तुर्की अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें पूरा G7 और अमेरिका तुर्की का सपोर्ट कर रहा है। परंतु भारत भी अब अपनी पर उतर आया है और अपने ऑयल टैंकर को छुड़ाने के लिए भारत ने भी तुर्की के अधिकारियों से बातचीत स्टार्ट कर दी है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से भारतीय अधिकारियों ने ऐसी जानकारी दी है कि अभी फिलहाल में जो तुर्की ने भारत के ऑयल टैंकर रोके हैं उससे भारत के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, परंतु यह जो घटना है यदि एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय लेती है, यानी तुर्की इन जहाजों को एक सप्ताह से ज्यादा तक रोकता है, तो फिर भारत को रशिया से कच्चा तेल लेना मुश्किल हो सकता है। और अभी फिलहाल में भारत के अधिकारी तुर्की के अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने यह बात कही थी कि यदि रशिया से आपको कच्चा तेल खरीदना है तो G7 कंट्रीज के जहाज और उनकी फाइनेंस और इंश्योरेंस की जो सुविधा है उसका उपयोग नहीं करना है, बदले में आप जितना चाहे उतना कच्चा तेल अपने जहाजों और अपनी इंश्योरेंस की सुविधा से खरीद सकते हो। तो भारत भी ऐसा ही काम कर रहा है। G7 कंट्रीज के जहाज हमने नहीं लिए हैं और ना ही उनकी इंश्योरेंस की सुविधा ली है, तो फिर हमारे जहाजों को बीच में क्यों रोक कर रखा हुआ है। और इस पूरे मुद्दे के ऊपर भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि G7 के अधिकारियों से भी बातचीत स्टार्ट कर दी है और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा सॉल्यूशन निकल सकता है। पर फिलहाल में आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और यदि अमेरिका और G7 वाले नहीं माने तो क्या भारत को रशिया से कच्चा तेल लेना बंद कर देना चाहिए या फिर और कोई रास्ता तलाशना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।